व्हाट्सअप एवरीवन, माय सेल्फ इज मानवड़ी कैवन। आज किस वाले वीडियो पे मैं स्किंग हु रिडनस विद ए गॉड का चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पे हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो इस वर्ल्ड पे रीइनकार्नेट होके आया था। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड था। जब वो बच्चा खुद के इधर उधर देखता है तो वो समझ पाता है कि वो एक फेयरली रिच हाउस होल्ड पे पैदा हुआ है। ये बच्चे का जो प्रीवियस लाइफ था वो रियल अर्थ पे एग्जिस्ट करता था। रियल अर्थ पे ये बच्चा असलियत पे एक ऑर्फन था जो खुद का पूरा जिंदगी पैसों के बिना बिताया था एंड ओवरवर्क की वजह से अल्टीमेटली इस बच्चे का मौत भी हो गया, जिस वजह से वो आज इस वाले दुनिया पे रीइनकार्नेट हुआ है। इसी वजह से ये वर्ल्ड उसके लिए बहुत ज्यादा बेटर था खुद के प्रीवियस लाइफ से। ये बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश था इस हाउस होल्ड पे पैदा होने के बाद। अब यहाँ पे एक और रीजन था जिस वजह से ये बच्चे को लग रहा था कि वो एक फेयरली रिच हाउस होल्ड पे पैदा हुआ है, बिकॉज इस बच्चे का जो मदर था ना वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। अब यहाँ पे एक अच्छा चीज ये था कि इस बच्चे को फ्यूचर वाले टाइम पे खुद के प्रॉपर्टी को लेके कोई भी चिंता नहीं होने वाला था। अब ये हमें 3 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये बच्चा थोड़ा सा ग्रोन हो जाता है। 3 इयर्स के बाद वो पहले चलना फिरना सीखा था। इसी वजह से वो सबसे पहली बार इस वर्ल्ड को बाहर से देखा। ये एक टाइप का मेडिवल टाइप सिटी था। इसका मतलब वो एक ऐसे वर्ल्ड पे पैदा हुआ था जो मेडिवल एरा पे बिलोंग करता था एंड यहाँ पे जो सीनरी था वो किसी फैंटेसी वर्ल्ड से कम नहीं था इस बच्चे के लिए। अब इस आउटसाइड वर्ल्ड को देखने के बाद इस बच्चे के मन में इस वर्ल्ड के लिए और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गया। वो इस वर्ल्ड को बाहर से भी जानना चाहता था। पर तभी वहाँ पे उसी हाउस होल्ड का एक मेड आके यंग मास्टर को वहाँ से लेके चले जाता है। अब ये मेड यहाँ पे यंग मास्टर को समझाती भी है कि ये सब उनके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो एक ड्यूक का बेटा है तो उनको ये सारा काम नहीं करना चाहिए। अब यंग मास्टर को यहाँ पे ये पता चल गया था कि वो एक ग्रैंड डाची फैमिली से बिलोंग करते हैं जो इस किंगडम में बहुत ज्यादा पावर को खुद के पास होल्ड करके रखे हैं। अब इस हाउस होल्ड का नाम था ग्रैंड ड्यूक ड्रैगोनियास हाउस होल्ड जो द किंगडम ऑफ लियोनार्ड पे एग्जिस्ट करता था। 8 सालों के बाद यंग मास्टर ने खुद का पहला स्वॉर्ड को खुद के हाथ में होल्ड किया था। अब ये स्वॉर्ड को मिलने के बाद वो सच में बहुत ज्यादा खुद को पावरफुल फील कर रहे थे एंड वो खुद के फ्यूचर को डिसाइड किए थे कि वो एक स्वॉर्ड्समैन ही बनेंगे। यहाँ पे उनको ये भी लग रहा था कि अगर वो स्वॉर्ड्समैनशिप सीखेंगे तो साथ से वो कुई या फिर ऑरा जैसा पावरफुल मैजिकल पावर्स भी सीख सकते हैं। एंड यहाँ पे यंग मास्टर को जो स्वॉर्ड्समैन मास्टर था वो असलियत पे किंगडम का जो पैलेस है उसका ही एक नाइट थे। उनका नाम था द होली नाइट सर गॉथिक। सर गॉथिक भी यहाँ पे यंग मास्टर को कह दिए थे कि ये शायद से गॉड विल है कि उनको यंग मास्टर को स्वॉर्ड्समैन सिखाने का फॉर्चून मिला। एंड यहाँ पे सर गॉथिक जानते हैं कि यंग मास्टर एक सक्सेसफुल स्वॉर्डमैन फ्यूचर में जरूर से बनेंगे। अब यहाँ पे यंग मास्टर का नाम था लियोन। लियोन भी यहाँ पे खुद के मास्टर को कहते हैं उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखने के लिए। वो यहाँ पे यंग मास्टर का सिखाएगा सब कुछ सीखेंगे। बट जब यहाँ पे लियोन का ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था तब वो समझ पाए थे कि ये स्वॉर्ड्समैनशिप सीखना उतना भी ज्यादा आसान नहीं है, बिकॉज सर गॉथिक का जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो बहुत ज्यादा रफ था। यहाँ पे लियोन को बहुत सारे हार्ड वर्क के साथ साथ खुद के बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पावरफुल एक्सरसाइज भी करना पड़ रहा था। 14 साल की उम्र में वो जितने ज्यादा मेहनत कर रहे थे उनको तो गॉथिक के ऊपर ये सारे मेहनत की वजह से गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ पे गॉथिक को कहते हैं कि वो तो यहाँ पे चाइल्ड एब्यूज कर रहा है इस तरीके से। तभी यहाँ पे लियोन को समझ में आया कि जो होली नाइट यानी कि सर गॉथिक है वो एक मॉन्स्टर है ह्यूमन फ्लेश में, बिकॉज वो जिस तरीके का ट्रेनिंग लियोन को करवा रहे थे वो एक चाइल्ड के लिए करना तो लगभग इम्पॉसिबल था। यहाँ पे हम लोग लियोन को देख भी पाते हैं कि वो बड़े बड़े बोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह में खींचने का पूरा कोशिश कर रहा है एंड किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स ऑफ रनिंग करने के बाद उसे सर गॉथिक के साथ स्वॉर्ड्समैन पार भी करना पड़ रहा था। अब यहाँ पे सर गॉथिक ने कह दिया था कि लियोन का सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होगा, एक होली नाइट बनना। एंड यहाँ पे उसे खुद के मेहनत से खुद के बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके बाद उसे बहुत सारे मिशंस एंड एडवेंचर्स को कंप्लीट करना होगा। खुद के ऑनर एंड एक्सपीरियंस को गैदर करने के बाद वो होली ग्रेल में
चोज होंगे। इसके बाद उनको द होली वाटर को ड्रिंक करना पड़ेगा, इसके बाद ही वो बनेंगे द होली नाइट। इवन फर्दर मोर यहाँ पे लियोन को सन ऑफ ड्रैगोनिया भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे यही काम करने के बाद लियोन का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नहीं होगा, उसके बाद उसे ग्रैंड ड्यूक बनने के लिए जो जो चीज़ें सीखना है वो सब कुछ को उसे लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एक सक्सेसफुल ड्यूक बन पाएगा इस किंगडम का। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सर गॉथिक लियोन को बहुत ज़्यादा हार्श ट्रेनिंग के अंदर से लेके जा रहे थे, जिस वजह से लियोन के लिए भी सर गॉथिक से स्पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब यहाँ पे स्पार करते करते लियोन का जो शॉट था वो भी टूट जाता है, बट सर गॉथिक यहाँ पे खुद के ट्रेनिंग को एंड नहीं करते। वो यहाँ पे लियोन को एक सक्सेसफुल नाइट बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब 16 साल की उम्र में हम लोग लियोन को देख पाते हैं जो एक रेनी वेदर पे कहीं पे जा रहा था। यहाँ पे लियोन इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को घूम रहा था एंड बहुत सारे एडवेंचर्स को करने का कोशिश कर रहा था, जिस वजह से इस वर्ल्ड का जो गॉड है वो लियोन को एक्नॉलेज करे। उसी एक एडवेंचर के अंदर लियोन को एक क्वेस्ट मिला था जहाँ पे उसे एक ऑर्क विलेज को डिस्ट्रॉय करना था। अब यहाँ पे जो गॉडेस एक्नॉलेजमेंट था वो मिलना किसी के लिए उतना ज्यादा आसान नहीं था। उनको हार्डशिप एंड उसके साथ साथ वर्ल्ड प्यूरिफिकेशन ये सारे काम को करने के बाद ही वो गॉडेस का एक्नॉलेजमेंट पा सकते थे। अब यहाँ पे एक मिलिट्री ग्रुप उसी ऑर्क विलेज पे उन सारे ऑर्क्स के साथ फाइट कर रहा था, बट यहाँ पे ऑर्क्स का तादाद बहुत ज्यादा रहने की वजह से वो मिलिट्री ग्रुप को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था इन सबको मारने में। वो लोग एक साइड से ऑर्क से घिर चुके थे। यहाँ पे ये लोग समझ पाए थे कि उनका बचना तो इस बैटल पे मुमकिन नहीं है, ये ऑर्क्स उन सबको मार डालेंगे। वो लोग तो खुद के गॉडेस को रिक्वेस्ट करने लगते हैं इस सिचुएशन से उन सबको बचाने के लिए। अभी उस विलेज पे लियोन आ जाता है उन सारे सोल्जर्स को बचाने के लिए। लियोन सच में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड स्किलफुल स्वॉर्ड्समैन था, इस वजह से वो खुद की एक स्ट्राइक से ही एक एक ऑक्स को मारने लगता है। यहाँ पे किंगडम के पास बहुत सारे एनिमीज था, जिस वजह से ऐसे मोमेंट्स भी आए थे जहाँ पे लियोन को खुद का स्वॉर्ड को यूज करने का मौका मिला था एंड वो उन सारे इंसिडेंट्स को अच्छे तरीके से यूज भी किया। वो धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था गॉडेस का एक्नॉलेजमेंट मिलने के साथ। 20 सालों के बाद काउंटलेस ऑफ एडवेंचर्स एंड क्विस्ट कंप्लीट करने के बाद लियोन फर्स्ट टाइम गॉडेस से मुलाकात किया। गॉडेस ने यहाँ पे लियोन को एक्नॉलेज किया, उसने यहाँ पे लियोन को स्ट्रेंथ दिया, पावर दिया एंड उसको द ड्रैगोनियन सन टाइटल भी दिया। यहाँ पे लियोन को ये समझ में आया कि जो गॉडेस को लेके स्टोरीज अब तक लियोन ने सुना था वो सब कुछ सच था। यहाँ पे गॉडेस सच में एग्जिस्ट करते थे। अब इस गॉडेस का नाम था आरियाना। लियोन ये सारे रिवॉर्ड्स को पाने के बाद गॉडेस को कहता है कि वो गॉडेस आरियाना का हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगा खुद के आखिरी दम तक। उसके बाद बहुत सालों के लिए लियोन यहाँ पे खुद के एडवेंचर्स को कंटिन्यू रखा, बहुत सारे मॉन्स्टर्स को स्लेन किया एंड उसके साथ साथ इस वर्ल्ड को मॉन्स्टर फ्री करने के लिए पूरा कोशिश किया एंड यहाँ पे अल्टीमेटली लियोन एक होली नाइट बन गया ड्रैगोनियन किंगडम का। बट उसके बाद भी लियोन का काम खत्म नहीं हुआ था। वो मॉन्स्टर हंट में उसके बाद ही निकल गया। काउंटलेस ऑफ गॉब्लिन्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉन्स्टर्स को वो मारने लगा। इवन उसने बहुत सारी इविल कल्ट मेंबर्स को भी मारा। यहाँ पे अल्टीमेटली लियोन एक वॉर नाइट बन गया, जो यहाँ पे इतना ज्यादा पावर पे आ चुका था कि वो इस किंगडम के नाइट्स को गैदर करने के लिए भी सक्षम था। यहाँ पे लियोन ने लगभग 7 लाख ऑर्क्स को मार डाला इस किंगडम को ऑर्क के तबाही से फ्री करने के लिए। यहाँ पे लियोन ने तो सक्सेसफुली इस किंगडम को ऑर्क के हमलों से बचा लिया। जब लियोन 35 इयर्स का हुआ तब लियोन का फादर यानी कि द लिविंग सेंट एंड डेमीगॉड आर्गेन मैजेस्टी लायनहार्ट इस दुनिया को छोड़ के चल बसे। ये उस टाइम पे हुआ था जब वो उस आर्क डिमेन के साथ फाइट कर रहे थे जो होली किंगडम ने यहाँ पे समवन किया था। ऑर्क्स तो लियोन के लिए एक मुसीबत था ही, बट उसके साथ साथ अभी उसे डीमंस के साथ भी फाइट करना पड़ रहा था। यहाँ पे ह्यूमन काइंड को बचाने के लिए लियोन खुद का सब कुछ दाव में लगाने के लिए तैयार था। लियोन यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा था इम्पेरियल कोर्ट के मैजिशियंस से। अब यहाँ पे खुद के फादर का मौत के बाद लायनहार्ट किंगडम का जो नया ड्यूक थे वो लियोन ही बने। अब यहाँ पे किंगडम में बहुत सारे केओस चल ही रहा था, तभी वहाँ पे फिर से गॉडेस अपीयर होते हैं लियोन के सामने। यहाँ पे गॉडेस ने लियोन को उसका सक्सीडेड नाइट कह के पुकारा। यहाँ पे गॉडेस ने सबके सबको ब्लेसिंग्स दिया
एंड यहाँ पे किंगडम में जितने सारे लोग थे वो भी गॉडेस आरियाना को पूजने लगे। एज ए गिफ्ट के हिसाब से गॉडेस आरियाना ने यहाँ पे लियोन को और भी ज्यादा पावर ब्लेसिंग के हिसाब से दिया। लियोन ने यहाँ पे गॉडेस को प्रॉमिस किया कि वो खुद के आखिरी दम तक लायन हार्ट किंगडम को प्रोटेक्ट करेगा एंड गॉडेस को फॉलो करेगा, जिसके बाद लियोन यहाँ पे इस किंगडम का असली रूलर बन गया। वो बन गया द ग्रैंड ड्यूक ड्रैगोनिया, द किंग ऑफ द लायन हार्ट किंगडम। अब यहाँ पे 80 साल बाद भी लियोन ने यहाँ पे डीमंस को खत्म करने के लिए पूरा कोशिश किया खुद के नाइट ऑर्डर के साथ। इस 80 साल में बहुत कुछ हो गया था। यहाँ पे लियोन को 3 ग्रेट वॉर्स लड़ना पड़ा था ऑर्क्स के साथ। इसी टाइम पे एक हंचबैक गॉब्लिन एक आर्क डीमन पे कन्वर्ट हो गया था एंड जो एम्पायर था वो भी बहुत सारे गलत डिसीजंस लेने के वजह से बहुत सारे खतरों वाला सिचुएशन क्रिएट कर दिया था ह्यूमन काइंड के लिए। तभी यहाँ पे लियोन का एक सबऑर्डिनेट आके उनको कहते हैं कि इंपीरियल कोर्ट का जो डार्क मैजिशियन डिवीजन है उन्होंने फिर से एक और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा था बिकॉज एम्पायर ने यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न कल्टिस्ट को खुद के किंगडम में एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ पे लियोन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एम्पायर के लोग क्या बेवकूफ हो चुके हैं, वो क्यों गॉडेस को इतना ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। गॉडेस यहाँ पे खुद के डिवाइन पावर से उन सबको प्रोटेक्ट ही करना चाहते हैं ना। लियोन ने यहाँ पे खुद के सबऑर्डिनेट को कहा सारे के सारे नाइट्स को गैदर करने के लिए, बिकॉज वो अभी जाने वाला है द एम्पायर में, एम्पेरियल कोर्ट में जाके वो उन सबको स्लॉटर करेगा जिन्होंने ये सब कुछ को किया है एंड जिन्होंने गॉडेस को बिट्रे किया है। यहाँ पे लियोन वो सब कुछ को कॉन्कर करना चाहता था। अब 96 इयर्स लेटर लियोन ने अल्टीमेटली सारे के सारे एम्पेरियल कोर्ट के मेंबर्स को मार डाला। बट जो कल्टिस्ट के लोग थे वो 300 मिलियन लोगों को एज ए ऑफरिंग की तरह दे दिए एंड वो कल्टिस्ट लोगों ने यहाँ पे द कैपिटल में द लॉर्ड ऑफ केओस को समवन किया। इवेंचुअली लियोन ने भी खुद के नाइट सेना को गैदर किया एंड होली सॉर्ड को फिर से खुद के हाथों में ले लिया। यहाँ पे अभी लियोन का मेन काम था द लॉर्ड ऑफ केओस को खत्म करना। 121 इयर्स तक वर्ल्ड लड़ने के बाद लियोन ने खुद का पूरा कोशिश किया इस वर्ल्ड को बचाने का, बट इस वर्ल्ड का डिमोनिक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये वर्ल्ड धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। इवन लियोन यहाँ पे अगर खुद के फुल पावर से भी कोशिश करता फिर भी उसके लिए ये वर्ल्ड को बचाना मुमकिन नहीं था। लियोन ने यहाँ पे वो सारे के सारे इवल पावर्स को खत्म करने का कोशिश किया जो इस होली लैंड पे कैप्चर होके बैठे हुए थे, बट लियोन अल्टीमेटली फेल हो गया। अभी लियोन ने यहाँ पे खुद के हर एक सबऑर्डिनेट्स को हौसला दिया इस वॉर को लड़ने के लिए। यहाँ पे लियोन का ट्रूप खुद के आखिरी बैटल को लड़ने के लिए रेडी था। वो लोग जानते थे कि ये बैटल उनके लिए जीतना पॉसिबल नहीं है एंड इस बैटल से वो लोग भी खुद के घर पे वापस नहीं जा सकते। लियोन ने एक ग्लोरीफाइड स्पीच दिया खुद के आर्मी को, जिस वजह से उसका आर्मी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया इस वॉर को लड़ने के लिए। यहाँ पे हम लोग देख भी पाते हैं कि लियोन का आर्मी तो बड़ा था बट यहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो डिमोनिक आर्मी थे उनका तादाद बहुत ज्यादा था। लियोन यहाँ पे खुद के आर्मी सोल्जर्स को कहते हैं कि वो लोग एक नाइट्स है, उनको जान का कभी भी डर नहीं रहना चाहिए एंड वो खुद के आखिरी दम तक इन सारे डिमोनिक क्रिएचर्स से लड़ेंगे एंड इन सब को मार डाल के उनका ये जो होली लैंड है उसे वापस लेंगे। यही कहते हुए द ड्रैगोनियन सन लियोन खुद के इस आखिरी बैटल को स्टार्ट किए। वो यहाँ पे खुद के गॉडेस को प्रॉमिस किए कि वो खुद के लाइफ के आखिरी कतरों तक ये सारे के सारे डिमन से लड़ेगा एंड इन सब को खत्म करेगा। वो खुद के गॉडेस के ऑनर को रेस्पेक्ट करते हुए खुद के नाइट्स को ऑर्डर किए चार्ज करने के लिए। उस विंटर में लियोन एंड उनके नाइट्स ने खुद के फाइनल बैटल को लड़ा एंड बिलियंस ऑफ डीमंस के साथ वो लोग फाइट करने लगे। उन लोगों ने काउंटलेस ऑफ डीमंस को मार गिराया। बट यहाँ पे जितने सारे नाइट्स लियोन के अंडर में थे वो खुद के ऑनर एंड ग्लोरी को खुद के चेस्ट में रखते हुए वहाँ पे शहीद हुए। लियोन के पास गॉडेस का पावर एंड और भी बहुत सारे डिवाइन पावर्स रहने की वजह से वो इस वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट था। इसी वजह से ये सारे डीमंस भी लियोन को मार नहीं पाया। लियोन खुद का फाइट को जारी रखा। वो यहाँ पे खुद के स्वॉर्ड के हेल्प से सारे के सारे डिमोनिक क्रिएचर्स को मारने लगा। उसने यहाँ पे ये सारे डीमंस को ये दिखाया कि एक होली नाइट का असली पावर क्या है।
ऐसे ही करते करते लियोन खुद का फाइट को जारी रखा एंड समय गुजरता गया। 256 ईयर्स लेटर लियोन सक्सेसफुली जो लास्ट रिमेनिंग डिमोनिक गेट था उसे भी क्लोज करने में सक्सेसफुल हुआ। यहाँ पे ये सारे डीमंस का पास और कोई एरिया नहीं था जहाँ पे वो लियोन से बच पाए। लियोन ने यहाँ पे वो सारे के सारे डीमंस को कह दिया कि वो लोग डीमन के सर्वेंट है एंड यहाँ पे और कोई जगह बचा नहीं है उनके लिए कि वो लियोन से छुप पाए। एंड हम लोग यहाँ पे साफ साफ देख पाते हैं कि वो सारे के सारे डीमंस यहाँ पे लियोन को देख के बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ऑफ कोर्स यहाँ पे लियोन ये सारे मॉन्स्टर के साथ स्टक नहीं था, यहाँ पे ये सारे मॉन्स्टर्स लियोन के साथ स्टक था। लियोन फिर से खुद के स्लॉटरिंग को स्टार्ट कर देता है एंड सारे के सारे डीमंस को मारना चालू करता है। 300 ईयर्स लेटर हम लोग देख पाते हैं कि लियोन ने एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर को मार दिया था। ठीक उसी टाइम पे लियोन के इस वर्ल्ड पे एक और पोर्टल ओपन हुआ था जिस पोर्टल से कुछ ह्यूमंस इस वर्ल्ड पे आए थे। यहाँ का पूरा सिनेरियो देख के ये सारे ह्यूमंस भी हैरान हो जाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि इस वर्ल्ड के साथ क्या हुआ। एंड यहाँ पे वो समझ पाते हैं कि ये जो आदमी है इसने खुद के एक ही स्लैश से द आर्क डीमन को मार डाला। एंड हम लोग देख पाते हैं कि लियोन यहाँ पे द आर्क डीमन के सर के ऊपर खड़ा हुआ था। लियोन तभी उन सबको देख के कहता है कि वो सबके सब भी करेजियस नाइट है एंड अभी उनको यहाँ पे हार नहीं मानना चाहिए, उनका बैटल तो अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे एक लड़की एंड उसके साथ साथ उनका ये एक सबॉर्डिनेट आया था। वो दोनों ही यहाँ पे लियोन को पूछ रहे थे कि वो है कौन। तभी यहाँ पे लियोन उन सबको खुद का इंट्रोडक्शन देता है। वो यहाँ पे खुद को द किंग लायनहार्ट कहता है जो इस ग्लोरीफाइड किंगडम का किंग था एंड उसका फुल नेम था द लियोन ड्रैगन या लायनहार्ट। यहाँ पे लियोन 300 साल बाद एक अर्थलिंग के साथ मुलाकात किया था। अब हमें अर्थ का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोरिया का सोल डिस्ट्रिक्ट में अचानक से एक गेट ओपन हो गया था। अब ये इंटरडायमेंशनल गेट का छानबीन करने के लिए वहां पे कोरियन गवर्नमेंट एंड कोरियन हंटर एसोसिएशन ने वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन का हेल्प मांगा एंड इन सब ने यहाँ पे नेशनल लार्ज गिल्ड्स जो है उन सबको रिक्वेस्ट किया इस रेड में पार्टिसिपेट होने के लिए। बट यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट था वो हर एक गिल्ड ने डिक्लाइन कर दिया बिकॉज इस इंटरडायमेंशनल गेटवे का जो डिफिकल्टी था वो अननोन था। इसी वजह से वो सारे के सारे गिल्ड्स खुद के मेंबर्स को खतरों में नहीं डालना चाहते थे। इन द एंड द कोरियन गवर्नमेंट ने तभी हंटर एसोसिएशन को यहाँ पे ऑर्डर दिया इस वाले रेड को करने के लिए। ये हंटर एसोसिएशन के लिए एक सुइसाइडल मिशन था बट गवर्नमेंट का ऑर्डर होने की वजह से वो लोगों को ये मिशन करना ही पड़ा। इस मिशन के लिए हंटर एसोसिएशन का कुछ हायर लेवल हंटर्स को सिलेक्ट किया गया डंजन को एनालाइज करने के लिए। बट वो सारे हंटर्स जब उस डंजन के अंदर पहुंचे तो वो देखे तो हैरानी हो गए। उन्होंने वहां पे देखा कि उस पूरे के पूरे वर्ल्ड में काउंटलेस एंड काउंटलेस ऑफ मॉन्स्टर्स का डेड बॉडीज बिखरा हुआ था एंड एक नेकेड मैन खुद के शॉट के हेल्प से ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारे थे। अब हंटर एसोसिएशन में इस मिशन को करने के लिए एक लड़की को चूज किया था जिसका नाम था हान हैरी जो कोरियन हंटर एसोसिएशन का एसोसिएट मैनेजर भी थी। जब वो उस मिशन से वापस आई थी तब वो भी उस पूरे के पूरे सिचुएशन को सोच के हैरान हो गई थी कि वहां पे हुआ क्या, ये अभी तक हान हैरी को समझ नहीं आया। अभी हान हैरी के लिए यहाँ पे किम जिनसू जो कोरियन हंटर एसोसिएशन का हेड मैनेजर था वो एक कॉफी लेके आया था। वो हान हैरी का सबऑर्डिनेट भी था। किम जिनसू यहाँ पे हान हैरी को पूछ लेता है कि उसके साथ बाकी लोगों का जो इंटरव्यू रहा वहां पे क्या रहा एंड हान हैरी ने इस सिचुएशन के बारे में क्या क्या कहा। हान हैरी ने तो कहा था कि इतने सारे लोगों को उसने ये इंसिडेंट के बारे में बताया उनमें से कोई भी हान हैरी के बातों के ऊपर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे किम जिनसू भी कहता है कि ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्टेड ही था बिकॉज जो चीज उन्होंने दिखा वो अदर वर्ल्ड ही था। ह्यूमन के लिए ये सब कुछ सोचना भी नामुमकिन था। अब यहाँ पे किम जिनसू कहता है कि वो एक ब्लैक रैंक इविल गेट था जहाँ पे बहुत सारे पावरफुल डेविल्स थे। उस डंजन से वापस आना वो भी जिंदा सच में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हंटर एसोसिएशन के लिए। इवन दो उनको कोई भी गिल्ड ने हेल्प भी नहीं किया था बट उन्होंने अकेले उस डंजन को क्लियर कर दिया। ये इंफॉर्मेशन तो कोई बिलीव नहीं करने ही वाला था एंड उस पूरे के पूरे डंजन को क्लियर करने का पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ एक पर्सन के नाम पे, वो था लियोन।
अब लियोन को भी उन लोगों ने इस वर्ल्ड के ले पे आ गए थे। लियोन को वो लोग एक रूम पे बैठा के थोड़ा बहुत इंटेरोगेशन करने का कोशिश कर रहे थे। अब एक इंटेरोगेटर यहाँ पे लियोन को पूछ लेते कि क्या वो उस अदर वर्ल्ड का एक सर्वाइवर है। अब लियोन भी रिप्लाई में कहता है कि हाँ, वो उस अदर वर्ल्ड का एक सर्वाइवर है। अब किम जिनसू यहाँ पे कहता है कि ओकेशनली कुछ कुछ ऐसे डंजन्स होता है जहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर्स मिलता है जो लोग उस डंजन को सरवाइव करके वहाँ पे जिंदा बचे थे, एंड उन सबको ही कहा जाता था सर्वाइवर्स। अब ये जो गेट्स था ये अर्थ के पूरे एरिया पे लगभग 30 सालों से साइमल्टेनियसली अलग अलग एरियाज पे ओपन होता था। अब ये गेट अर्थ के लोगों के साथ एक दूसरे वर्ल्ड के लोगों का कनेक्शन बैठाया था जो इविल पावर्स की वजह से ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। कुछ सर्वाइवर्स यहाँ पे अर्थ पे लौटने में सक्सेसफुल हुए थे। अब उस रेलम पे रहने की वजह से ये सारे सर्वाइवर्स के बॉडी के अंदर अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ एंड पावर रहता था, एंड उनके पास उस वर्ल्ड का नॉलेज भी था। इसी वजह से जो गवर्नमेंट थे वो हमेशा इन सारे सर्वाइवर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखने का पूरा कोशिश करते थे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत सारे अलग अलग प्लान्स भी तैयार किया था ये सारे सर्वाइवर्स के लिए। अब हान हैरी भी यहाँ पे कहती है कि उन लोगों को इस पर्सन को जरूर से स्काउट करना चाहिए बिकॉज ये पर्सन अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे लियोन का बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे किम जिनसू भी कहता है कि हाँ, हान हैरी का बात सच है बिकॉज उस जैसे डंजन पे जो हाई लेवल डीमंस है उनसे लड़ने के लिए इस वर्ल्ड के एडेंग हंटर्स को भी खुद के लाइफ को सैक्रिफाइस करना हो सकता था, एंड इस आदमी ने खुद के एक ही स्ट्राइक से वही ग्रेट इविल को मार डाला। अब ये जो ग्रेट इविल को लियोन ने मारा था उसे फेस करने के लिए मोस्ट हाई रैंकिंग एस रैंक हंटर्स भी डरते थे। लियोन ने सिर्फ और सिर्फ उस मॉन्स्टर को मारा ही नहीं था, उसने उस मॉन्स्टर को कम्प्लीटली ओवर पावर्ड किया था। अब किम जिनसू के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशानी का बात था कल्चर डिफरेंस, बिकॉज लियोन असलियत पे एक किंग था खुद के वर्ल्ड पे, एंड वो क्या इस वर्ल्ड के कल्चर्स को ठीक तरीके से एक्सेप्ट करेगा, यही सोचते हुए किम जिनसू परेशान था। बट यहाँ पे हान हैरी कहती है कि उनको उतना ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है बिकॉज जो कुछ होगा शायद से यहाँ पे ठीक ही होगा। अब हान हैरी तभी किम जिनसू को कहती है कि उसने ऑलरेडी लियोन के साथ बात किया है, एंड उसके वॉइस को सुन के तो ऐसा ही लग रहा है कि वो एक गॉडली बीइंग है एंड काइंड हार्टेड भी। बट तभी हम लोग लियोन को देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में यहाँ पे उस इन्वेस्टिगेटर के साथ बात कर रहा था, एंड उसके गुस्से का फोर्स ही इतना ज्यादा होता है कि इवन पहाड़ वाले लोग भी उसके पावर्स को महसूस कर पाते हैं। हान हैरी भी तब परेशान होके कहती है कि इस मॉन्स्टर को उनको रोकना पड़ेगा, अगर वो इसी तरीके से खुद के पावर को रिलीज करते रहे तो ये जो ग्लास बैरियर है वो भी टूट जाएगा। लियोन यहाँ पे गुस्से में उन सबको कहता है कि उनका हिम्मत कैसे हुआ इस तरीके से द ग्रेट लायनहार्ट के साथ बात करने का। अब किम जिनसू भी यहाँ पे हान हैरी को पूछ लेता है कि क्या सच में उसे लगता है कि अब भी लियोन एक काइंड हार्टेड पर्सन है। अब हान हैरी भी कहती है कि शायद से यहाँ पे ये कल्चर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अब हमें 15 मिनट अर्लियर में उस इन्वेस्टिगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे लियोन शांति से उस रूम पे बैठा हुआ था। वो जब इस वर्ल्ड पे दोबारा आया था तो उसे ये सब कुछ बहुत ज्यादा नया लग रहा था। ऑफ कोर्स ये सब कुछ होना ही था बिकॉज वो जो वर्ल्ड पे था उस वर्ल्ड पे उसने 300 साल गुजारा था, एंड यहाँ पे वो इस वर्ल्ड पे जब रहता भी था तब उसका लाइफ उतना ज्यादा कोई अच्छा नहीं था। वो प्रॉपर्टी से जीता था, एंड उसके साथ साथ वो ओवरवर्क करता था। वो एक ऑर्फेन था जो काम करते करते मारा गया। उसके बाद ही वो एक अदर वर्ल्ड पे रीइंकार्नेट होके उस वर्ल्ड का नाइट एंड किंग बना। उस वर्ल्ड पे रहते हुए भी उसने काउंटलेस एंड काउंटलेस ऑफ मॉन्स्टर के साथ फाइट किया बहुत सालों से। उसने लगभग 200 सालों तक डीमंस को हंट किया। सो यहाँ पे 300 साल टोटल उसने उस वर्ल्ड पे बिताया। यहाँ पे ये अच्छा बात है कि लियोन अब भी पूरी तरीके से अर्थ के बारे में भूल नहीं चुका है। उसके पास कुछ कुछ मेमोरीज उस टाइम का अब भी है। अभी हम लोग यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है उसे लियोन के साथ बात करते हुए देख पाते हैं, बट लियोन अब भी खुद के ही दिमाग में ये पूरा का पूरा इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। वो यहाँ पे एक चीज तो समझ पाता है कि अगर इन लोगों को वो बता देता है कि वो एक अर्थलिंग था पहले, तो यहाँ पे ये चीज उसके लिए बेनिफिशियल तो नहीं रहेगा। यहाँ पे उसका ये जो लायनहार्ट आइडेंटिटी है जो 300 सालों तक अदर वर्ल्ड पे रह के वहाँ पे डीमंस को मारा, यही आइडेंटिटी इस वर्ल्ड में उसे फायदा लेके आएगा। तो यहाँ पे वो खुद के लियोन आइडेंटिटी से इन सारे लोगों के साथ बात करेगा।
अब लियोन गुस्सा होकर उस इन्वेस्टिगेटर को कहता है कि उसे लियोन को योर मैजेस्टी कह के रिफर करना चाहिए। वो इवन उस इन्वेस्टिगेटर को एक प्लेजेंट कह के भी पुकारता है। अब ये सब कुछ देख के तो वो इन्वेस्टिगेटर थोड़ा सा डरा भी हुआ होता है एंड उसके साथ साथ नर्वस भी। तभी वो इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे लियोन को योर मैजेस्टी कह के उसे सवाल करने लगता है। अब ये चीज देख के लियोन समझ पाता है कि ये लोग लियोन का हर एक बातें मान रहे हैं। वो यहाँ पे सोच रहा था कि क्या ये जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा अच्छा है या फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लियोन जैसे सर्वाइवर के साथ इसी तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि योर मैजेस्टी यानी कि लियोन का जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड के बारे में लियोन ने जो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक बताया उसके मुताबिक यहाँ पे उस वर्ल्ड के साथ इस वर्ल्ड का जो हंटर्स है उनका कांटेक्ट हुआ एंड लियोन ने अकेले ही उन सारे के सारे डीमंस को कोई भी हंटर के हेल्प के बिना मार डाला। क्या उसने सही कहा यहाँ पे? अब लियोन भी यहाँ पे हाँ कहता है। लियोन यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में उस इन्वेस्टिगेटर को पूछ लेता है क्या वो इतनी जल्दी लियोन की बातों को भूल चुका है। अब वो इन्वेस्टिगेटर भी कंफ्यूज होकर लियोन को पूछ लेता है कि वो कौन से बातों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। अब लियोन यहाँ पे कहता है कि वो भूल चुका है कि यहाँ पे लियोन ने बताया है उसने उन सारे इवल स्पिरिट्स को मारा है एंड जो ऑनर ऑफ नाइट है उसे रिक्लेम किया है उस वर्ल्ड पे। वो यहाँ पे उस इन्वेस्टिगेटर को ऑर्डर करता है उसका पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लिए। वो यहाँ पे चाहता है उस इन्वेस्टिगेटर के हेल्प से वो सारे ग्लोरीफाइड चीज़ों को रिकॉर्ड करना। अब ये सब कुछ देख के तो वो इन्वेस्टिगेटर और भी ज़्यादा घबरा जाता है। अब यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि हाँ ये सब कुछ तो ठीक है बट यहाँ पे जो काम है वो उनको सबसे पहले करना पड़ेगा। यहाँ पे लियोन उस इन्वेस्टिगेटर को तभी पूछ लेता है कि क्या इस अर्थ के लोग उन जैसे रॉयल्टी को इस तरीके से सर्व करते हैं। तभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को याद आता है कि शायद से लियोन को बहुत ज़्यादा भूख लगा है। वो यहाँ पे घबराते हुए लियोन के लिए कुछ खाना ऑर्डर करता है एंड उनको कहता है थोड़ा सा वेट करने के लिए। अब लियोन यहाँ पे थोड़ा सा शांत होकर उस इन्वेस्टिगेटर को पूछता है कि इस वर्ल्ड के बारे में उसे जो जो चीजें पता है वो सब कुछ वो लियोन को बता दे। लियोन भी सोच रहा था कि अभी उसे अर्थ के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना है, ये उसका मेन प्रायोरिटी होने वाला है अभी। अब वो इन्वेस्टिगेटर भी यहाँ पे राजी हो जाता है लियोन के हर एक आंसर को रिप्लाई करने के लिए। वो इन्वेस्टिगेटर कहता है कि ये जो नाइट पेयर है ये 30 साल पहले उनके इस दुनिया पे अपीयर हुआ था। ये सारे के सारे गेट्स इस अर्थ के ऑल ओवर द वर्ल्ड में ओपन होने लगा एंड उस गेट के अंदर से बहुत सारे टाइप्स के डीमंस एंड मॉन्स्टर्स अर्थ के ऊपर अटैक करने लगे। उसके बाद अर्थ एक ऐसे स्टेट में चला गया जहाँ पे लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही जीना पड़ता था। अब बहुत सालों तक बहुत सारे लूजेस लेने के बाद ह्यूमैनिटी ये समझ पाई कि सारे के सारे गेट का एक थीम एंड क्लियर क्विज रहता है एंड अगर उस गेट को बहुत दिनों तक अनअटेंडेड रखा गया तो वहाँ पे एक डंजन ब्रेक हो सकता है एंड इस डंजन ब्रेक की वजह से ही उनके वर्ल्ड पे वो मॉन्स्टर्स आते थे। तभी उस रूम का जो डोर है वहाँ पे नॉक होता है एंड वो इन्वेस्टिगेटर लियोन को कहता है कि शायद से उनका मील आ चुका है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशंस को जानने के बाद लियोन ये तो समझ पाया था कि इस वर्ल्ड के साथ उसके वर्ल्ड का जो डीमन अपीयरेंस का इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज लियोन के वर्ल्ड पे डीमंस मशरूम्स की तरह उगते थे बट यहाँ पे गेट्स के थ्रू ये डीमंस आते हैं इस वर्ल्ड के ऊपर अटैक करने के लिए। यहाँ पे लियोन ये तो समझ पाया कि ये सारे गेट्स का शायद से असली पर्पस यही होने वाला है कि वो ह्यूमंस को ट्रेन करे ये सारे ट्रेल्स के थ्रू। तभी यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेटर लियोन को योर मैजेस्टी ये पुकारते हैं और उनको कहते हैं उनका मील रेडी है तो उनको शायद से खाना स्टार्ट करना चाहिए। जब लियोन उस मील को देखता है तो वो हैरान हो जाता है बिकॉज ये मील उसके लिए बहुत ज्यादा जाना पहचाना था। इस मील का नाम था सियोलियोंग टैंग। तभी लियोन को याद आता है कि वो जब इस अर्थ पे काम करता था खुद के फर्स्ट लाइफ में तब सियोलियोंग टैंग ही उसका मेन फूड था एंड ये फूड को अर्थ के जो पुअर पीपल्स हैं वो खाते हैं। इस अर्थ के लोगों के लिए फूड एक नेसेसिटी था बट लियोन को जो मिलता था वही उसे खाना पड़ता था। उसके अंदर ही एक डिश था सियोलियोंग टैंग। अब ये चीज़ देख के लियोन थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है एंड इन्वेस्टिगेटर को पूछता है कि वो उसके मील के लिए ये क्या चीज़ लाया है। वो इन्वेस्टिगेटर भी कहता है कि इस फूड का नाम है सियोलियोंग टैंग एंड ये उनके अर्थ का एक मशहूर फूड है। अब लियोन गुस्से में यहाँ पे उस इन्वेस्टिगेटर को कहता है कि ये फूड तो इस वर्ल्ड के प्रेसिडेंट्स को सर्व किया जाता है। उस जैसे एक इंफीरियर बीइंग का यहाँ पे हिम्मत कैसे हुआ लियोन जैसे एक नोबिलिटी को इस जैसे एक फूड को सर्व करने का? क्या वो यहाँ पे ग्रेट लियोन हार्ट को अपमान करना चाहता है इस फूड को सर्व करके? यहाँ पे लियोन गुस्से में
उस इन्वेस्टिगेटर को डांटने लगता है एंड उससे पूछता है कि क्या उसका वर्ल्ड इस तरीके से रॉयल्टी को खुश करते हैं। उसने यहाँ पे गॉड का ब्लेसिंग्स के साथ साथ और भी बहुत सारे चीज़ें खुद के वर्ल्ड पे हासिल किया एंड इस वर्ल्ड पे आके उसे एक प्लेजेंट का फूड खाना पड़ेगा एंड वो लियोलियोंग को फेंक देता है ज़मीन पे एंड वो उस इन्वेस्टिगेटर को गुस्से में उस जगह से चले जाने का भी ऑर्डर देता है। लियोन ने खुद के वर्ल्ड पे कितने सारे ग्लोरीफाइड काम किया था जिनको गिनना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए खुद के लाइफ टाइम पे भी पॉसिबल नहीं होगा। अभी उसे खुद के ही वर्ल्ड पे वापस आके इस जैसे फूड को कंज्यूम करना पड़ेगा। लियोन यहाँ पे समझ पाता है कि ये अर्थ अब भी उसी मेस में है। ये सब कुछ इसीलिए है बिकॉज इस अर्थ पे कोई प्रॉपर रिलीजियन नहीं है। इवन दो वो खुद के ही वर्ल्ड पे वापस आ गए फिर भी उसका एटीट्यूड तो वही नाइट किंग जैसा ही है ना। इसका लाइफ उसने 300 ईयर्स तक जिया है तो वो कैसे खुद के एटीट्यूड एंड एरोगेंस को बदल सकता है। अब यहाँ पे लियोन को शांत करने के लिए हंटर एसोसिएशन ने बहुत सारे डिलीशियस एंड महंगा फूड उसको सर्व किया था। किम जिनसू भी यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होके हान हैरी को पूछ लेता है कि लियोन को कैसे इस वर्ल्ड के फूड के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था, उसने कैसे इस वर्ल्ड के फूड को पहचान लिया। अब हान हैरी भी रिलीफ होके कहती है कि यहाँ पे अच्छा बात है लियोन एक स्टेक एंड 1993 का तैयार किया गया हुआ वाइन पी रहा है वो भी खुशी से। अब यहाँ पे किम जिनसू हान हैरी को ऑर्डर करता है सबसे पहले अंदर जाने के लिए। अब हान हैरी भी कहता है कि वो कैसे वो अंदर जा सकता है, वो तो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। अब किम जिनसू कहता है कि शायद से यहाँ पे लियोन हान हैरी के बातों को मानेगी बिकॉज लियोन शायद से हान हैरी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। किम जिनसू ये भी कहता है कि जब पहली बार लियोन के साथ वो लोग डंजन पे मिले थे तब उसने हान हैरी का तारीफ करके हुए कहा था कि वो एक ब्रेव वॉरियर है। एटलीस्ट यहाँ पे लियोन हान हैरी के साथ उस जैसा बिहेवियर तो नहीं करेगा। अब हान हैरी भी यहाँ भी पूछती कि क्या सच में लियोन ने सिर्फ और सिर्फ उसे एक ब्रेव वॉरियर कहा था उस टाइम पे। अब हान हैरी थोड़ा सा घबराई हुई होती है इस काम को करने के लिए बट वो खुद की हिम्मत को जुटाते हुए लियोन के रूम पे आ जाता है और उसे योर मैजेस्टी कह के रेफर करता है। हान हैरी रेस्पेक्टफुली यहाँ पे लियोन को कहती है कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है लियोन के मील के टाइम पे डिस्टर्ब करने के लिए। अब लियोन भी हान हैरी को पहचान जाता है एंड वो हान हैरी को कहता है यहाँ पे बैठने के लिए। अब हान हैरी भी यहाँ पे सर्वेलेंस कैमरा के थ्रू सिग्नल दे देता है कि अभी के लिए सब कुछ ठीक है। यहाँ पे हान हैरी तभी वहाँ पे बैठ के लियोन को पूछ लेती कि क्या उनका जो मील था वो ठीक था। लियोन भी यहाँ पे कहता है कि हाँ उसका मील ठीक ठाक ही था एंड वो यहाँ पे उस शेफ का सिंसियरिटी भी फील कर पा रहा था इस फूड के थ्रू। अब लियोन शांति से यहाँ पे हान हैरी को कहता है कि लियोन उन सब के सामने इस जैसा एटीट्यूड एंड बिहेवियर इसीलिए कर रहा था बिकॉज उनका एटीट्यूड एक किंग के सामने बहुत ज़्यादा गलत था। यहाँ पे अगर वो लोग कोई रॉयल्टी जो दूसरे नेशन से बिलोंग करते हैं उनके साथ बात करते हैं तो उनको उनके जैसा ही रॉयल्टी ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये तो उनका कस्टम है ना। ये सारे बातें सुन के तो हान हैरी भी थोड़ा सा घबरा जाती है। हान हैरी भी डरते हुए कहती है कि उसके लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन लोगों ने इस तरीके से लियोन को डिसरेस्पेक्ट किया, इस वजह से वो लोग माफ़ी मांग रहे हैं यहाँ पे। और लियोन तभी कहता है कि अच्छा ये सब कुछ ठीक है बट यहाँ पे उसका नाम क्या है। अब हान हैरी यहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करती है लियोन के सामने। अब लियोन यहाँ पे हान हैरी को कहता है कि उसने इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर चुका है। लियोन यहाँ पे कहता है कि उसके वर्ल्ड पे जो डीमंस अटैक कर रहे हैं वो एक विकेड बीइंग्स हैं जो इस अर्थ पे गेट के थ्रू अपीयर होते हैं। अब हान हैरी भी यहाँ पे शांति से लियोन को कहती है कि हाँ उसने सही गेस किया। अब हान हैरी का यहाँ पे मेन टास्क था लियोन को कोरियन हंटर एसोसिएशन पे ज्वाइन करवाना। इसी वजह से हान हैरी यहाँ पे लियोन के साथ इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी। यहाँ पे हान हैरी को खुद का पूरा कोशिश करना पड़ेगा जिससे लियोन उनका कंट्री यानी कोरिया को ज्वाइन करे। तभी यहाँ पे हान हैरी लियोन को कहती है कि यहाँ पे अगर योर मैजेस्टी उनको मौका दे तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट लियोन का ख्याल रखने का यहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ पे लियोन को एक कंफर्टेबल लाइफ भी देंगे। अब 21st सेंचुरी में हर एक कंट्री का इस वर्ल्ड में एक ही टास्क था, वो था सर्वाइवर्स को खुद के कंट्री में रिक्रूट करना एंड कुछ भी हो जाए उनको दूसरे कंट्री में ना जाने देना। अब लियोन यहाँ पे हान हैरी के बातों को सुन के कहता है कि वो जब तक इस वर्ल्ड पे रहेगा तो क्या उसका ड्यूटी होगा यहाँ पे बैटलफील्ड पे उतर के उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मारना। अगर यहाँ पे लियोन एक ऑनरेबल नाइट है तो उसके लिए ये काम तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हान हैरी यहाँ पे खुश होके लियोन को पूछ लेती कि क्या वो हंटर एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड होना चाहेगा। बट तभी यहाँ पे लियोन
फिर से गुस्सा हो जाता है एंड वो गुस्से में हान हैरी को कहता है कि वो एक नाइट है एंड किंग, एंड एक किंग को कभी भी दूसरे कंट्री का सोल्जर बनाया नहीं जा सकता, वो कैसे मिलिट्री स्टफ्स को खुद हैंडल करेगा। लियोन यहाँ पे चाहता है एक नया नाइट ऑर्डर को तैयार करना इस वर्ल्ड पे, जो उसका ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। अब ये बात सुन के हान हैरी भी कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पे हैरी लियोन के बातों को सुन के कुछ भी नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ हाँ बोलने के अलावा। अब हान हैरी यहाँ पे किम जिनसू के पास आके पूछ लेते हैं कि हायर अप्स ने ये सारे बातों को सुन के क्या कहा उनको। अब किम जिनसू भी यहाँ पे कहता है कि हायर अप्स और कर भी क्या सकते हैं, उनको यहाँ पे लियोन को वो सारा का सारा सपोर्ट देना पड़ेगा जो वो मांगेगा। यहाँ पे ये अच्छा बात है कि लियोन ने यहाँ पे हंटर एसोसिएशन को छोड़ के कोई और बड़ा गिल्ड या फिर कंट्री में नहीं चला गया। यहाँ पे हान हैरी भी इस मीटिंग को सुन के बहुत ज़्यादा थक जाती है एंड वो यहाँ पे किम जिनसू को कहती है कि सच में उसे कभी नहीं लगा था कि एक एसोसिएशन एक ह्यूमन के सामने इस तरीके से बाउ डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे हान हैरी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बिकॉज ये सब सिचुएशन का मेन रीज़न था वो बड़े बड़े गिल्ड्स जो खुद के मनी एंड पावर को यूज़ करते थे यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। तभी यहाँ पे किम जिनसू हान हैरी के ये सारे बातों को सुन के हान हैरी को कहता है कि उसने अगर ये बातों को लाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे किम जिनसू के पास फ्यूनिक्स गिल्ड को लेके एक इन्फॉर्मेशन है। अब वो इन्फॉर्मेशन वो हान हैरी को बताने ही जा रहा था, तभी उनका जो एसोसिएशन का वार्निंग अलार्म था वो बजने लगता है। वो लोग भी समझ नहीं पाते कि अचानक से यहाँ पे वार्निंग अलार्म क्यों बज रहा है इस तरीके से। तभी यहाँ पे उनके फ़ोन में मैसेज आ जाता है कि होनम प्लान के जो एरिया है वहाँ पे एक डंजन ब्रेक हुआ है। अब किम जिनसू यहाँ पे समझ पाता है कि एक डंजन ब्रेक अगर गैनरी एरिया के आसपास हुआ है तो जो डिमोनिक एनर्जी है वो उनकी फूड प्रोडक्शन के ऊपर एक हॉल्ट कर देगा। अब हान हैरी कहते हैं कि उस वाले एरिया का कंट्रोल तो फ्यूनिक्स गिल्ड के अंडर में है एंड उस फ्यूनिक्स गिल्ड का जो लीडर है उनका नाम है ली योंगवांगसी, जो एक एस रैंक हंटर भी है। यहाँ पे हान हैरी इतना तो जानता था कि एक ऑरेंज लेवल डंजन को ली योंगवांगसी बहुत ज्यादा आसानी से खुद के गिल्ड के हेल्प से क्लियर कर सकता है। बट किम जिनसू यहाँ पे कहता है कि वो सर्टेन है ये फ्यूनिक्स गिल्ड के जितने सारे बंदे उनका शायद से कोई और इविल प्लान होगा। यहाँ पे हंटर एसोसिएशन एंड उनको ही इस डंजन ब्रेक को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रोकना पड़ेगा। यहाँ पे किम जिनसू भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है फ्यूनिक्स गिल्ड का ये सारे बिहेवियर को देख के। अब ये सारे चीजों को लियोन भी खुद के रूम पे बैठे हुए सुन रहा था। लियोन का यहाँ पे समझ में आ जाता है कि अभी यहाँ पे जो इंसिडेंट हो रहा है उसका क्या नतीजा यहाँ पे होने वाला है, बट इस इंसिडेंट का फायदा लियोन यहाँ पे उठा सकता था। वो समझ पाता है कि ये जो हंटर एसोसिएशन है वो कोई ना कोई एक मुसीबत में है। अभी उसे पता है कि ये डंजन ब्रेक अगर हो जाता है तो वो पूरा का पूरा फील्ड खुद के नरिशमेंट को खो देगा एंड वो कभी भी फिर से क्रॉप्स को उगा नहीं पाएंगे वहाँ पे। यहाँ पे लियोन ये समझ पाता है कि इस प्लेस के पास कोई भी डिवाइन पावर नहीं है। तभी लियोन को याद आता है खुद के एक और गॉडेस जिनका नाम है डेमीरा, उनके बारे में। अब डेमीरा यहाँ पे द गॉडेस ऑफ फील्ड थे जो एग्रीकल्चरल चीजों को देखते थे। तभी हम लोग उस डंजन ब्रेक वाले एरिया पे देख पाते हैं कि फ्यूनिक्स गिल्ड का मेंबर योंगवांगसी वहाँ पे खुद के टीम मेंबर्स को लेके खड़ा हुआ था। तभी उन लोगों के साथ कोरियन हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स का भी मुलाकात होता है। कोरियन हंटर एसोसिएशन के अंदर से यहाँ पे किम जिनसू एंड हान हैरी आए थे इस मिशन को करने के लिए। अब किम जिनसू यहाँ पे जानता था कि योंगवांगसी यहाँ पे पर्पसफुली इस डंजन को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे फ्यूनिक्स गिल्ड का एक रिक्वेस्ट को कोरियन गवर्नमेंट ने नहीं माना था, शायद से इसी वजह से योंगवांगसी इस तरीके का एक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। किम जिनसू यहाँ पे कहता है कि जो फ्यूनिक्स गिल्ड है ये ऑलरेडी बहुत सारे पैसों को ये सारे डंजन से मैजिक क्रिस्टल एंड बाकी सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करने के बाद कमाते थे, उन सबको इस वर्ल्ड पे बेच के। बट यहाँ पे फ्यूनिक्स गिल्ड का जो लालच था वो तब भी कम नहीं हुआ था। वो यहाँ पे चाहते थे गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करना, बट गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट को नहीं माना उनका। इवन तो यहाँ पे फ्यूनिक्स गिल्ड के पास बहुत ज्यादा पैसा था, फिर भी वो लोग यहाँ पे टैक्स को नहीं पे करना चाहते थे। एंड यहाँ पे उनका रिक्वेस्ट इस तरीके से रिजेक्ट होने की वजह से ही फ्यूनिक्स गिल्ड अभी कोरियन गवर्नमेंट के पास से बदला लेना चाहता है। अब किम जिनसू यहाँ पे सोचता है कि ऑलरेडी ये बड़े बड़े गिल्ड्स के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स आता है, बट यहाँ पे फिर भी वो और ज्यादा प्रॉफिट के लिए इस जैसे घिनौना काम करेंगे, ये किम जिनसू ने सोचा नहीं था। ये लोग तो सच में एक गिरे हुए पर्सन है।
अब हान हैरी भी यहाँ पे कहती है कि मिस्टर ली को शायद से पता ही होगा ये गेट को ओपन हुए लगभग 1 वीक हो चुका है एंड उनका जो डेडलाइन था वो भी खत्म हो चुका है। अगर ये गेट और ज्यादा देर तक इस तरीके से ओपन रहा तो यहाँ पे एक डंजन ब्रेक हो जाएगा, जिस वजह से इस एरिया पे मॉन्स्टर्स का खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे उनको आज के आज ही इस गेट को बंद करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे यंग वन सी भी कहता है कि हाँ उसे जरूर से पता है कि अगर वो इस काम को करने में फेल हो जाता है तो इस डंजन का ऑप्शन कोई एक अदर गिल्ड को दे दिया जाएगा। बट यहाँ पे योंग यन सी खुद के मेंबर्स को इस मिशन को करने के लिए नहीं भेज सकता। वो एक इविल सा लाफ दे के कहता है कि उसका जो बाकी मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा ग्रेटली इंज्योर्ड है एंड फ्यूनिक्स गिल्ड के लिए इस तरीके का रेड करना अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब योंग यन सी यहाँ पे कहता है कि वो कल के कल ही इस रेड को करने का पूरा कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे उनको भी नहीं पता इस रेड का नतीजा क्या होगा। अब यहाँ पे हान हैरी तो यंग यॉन सी के इस बिहेवियर को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो यहाँ पे यंग यॉन सी को पूछ लेता है कि क्या उसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा है ये काम करते हुए। शायद से यंग यॉन सी को पता होगा कि ये डंजन अगर ब्रेक हो जाता है तो इस एरिया पे क्या हो सकता है। अब यंग यॉन सी भी यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि उसे नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरीके से चाइल्डिश लाइक बिहेवियर क्यों कर रहा है। यहाँ पे उसने ऑलरेडी हंटर एसोसिएशन को तो ये कह दिया था कि ये एक लास्ट ईयर ड्राफ्ट है। अभी हान हैरी भी समझ पाती कि इस वर्ल्ड पे जस्टिस होने के लिए मनी एंड पावर का होना बहुत जरूरी है। तभी ये सारे सिचुएशन को देख के वहाँ पे लियोन भी आ जाता है। लियोन यहाँ पे आके योंग वन सी को कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्वॉलो एंड ओल्ड फैशन टाइप पर्सन है। तभी यहाँ पे हान हैरी भी योर मैजेस्टी लियोन को देख के हैरान हो जाता है एंड पूछ लेते कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी गुस्से में यहाँ पे लियोन हान हैरी को कहता है कि किंग का नाम उसे इतना ज्यादा लाइटली नहीं कहना चाहिए सबके सामने। यहाँ पे लियोन ने हान हैरी को सिर्फ परमिशन दिया है उसके टाइटल से पुकारने के लिए, ये चीज शायद से हान हैरी को याद रखना चाहिए। अब योंग यॉन सी भी यहाँ पे लियोन को पूछ लेता है कि वो कौन है। लियोन भी यहाँ पे गुस्से में योंग यॉन सी को कह देता है थोड़ा सा चुप रहने के लिए एंड गुस्से में वो योंग यॉन सी को कहता है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ एक रॉयल्टी के साथ इस तरीके से बात करने का। योंग यॉन सी तो गुस्से में यहाँ पे कहता है कि ये पर्सन है कौन, ये पर्सन को क्या पता नहीं है कि योंग यॉन सी असलियत पे कौन है। वो इस वर्ल्ड का जो 20 रैंक हंटर्स है उनमें से एक है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट गिल्ड का लीडर भी। योंग यॉन सी खुद के पावर को एक्टिवेट करके लियोन को पूछ लेता है कि क्या वो यहाँ पे मरना चाहता है इस तरीके से योंग यॉन सी के साथ बात करके। तभी यहाँ पे हान हैरी इस पूरे सिचुएशन को संभालते हुए योंग यॉन सी को कहता है ये झगड़े को रोक देने के लिए, बिकॉज लियोन एक सर्वाइवर है अदर वर्ल्ड के। अब यहाँ पे योंग यॉन सी जब समझ पाता है कि लियोन एक अदर वर्ल्ड का सर्वाइवर है उसे उसका गलती समझ में आ जाता है। वो यहाँ पे रेस्पेक्टफुली फिर लियोन के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है एंड रेस्पेक्टफुली खुद का इंट्रोडक्शन देता है लियोन के सामने। अब योंग यॉन सी यहाँ पे लियोन को पूछ लेते हैं क्या वो उसी ग्रे कलर गेट से आया है इस वर्ल्ड पे। तभी यहाँ पे लियोन गुस्से में योंग यॉन सी को चुप करके कहता है कि एक किंग दोबारा खुद के बातों को नहीं कहेगा किसी को, तो यहाँ पे उसे थोड़ा सा चुप ही रहना चाहिए एंड वो डायरेक्टली किम जिनस्यू को इस पूरे के पूरे इंसिडेंट का इन्फॉर्मेशन उसे देने के लिए कहता है। अब यहाँ पे योंग यॉन सी तो लियोन के बातों को सुन के बिल्कुल चुप हो गया था। यहाँ पे लियोन के पास इस गेट के बारे में ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, इसी वजह से वो किम जिनसू एंड हान हैरी के पास से इस गेट का इन्फॉर्मेशन मांगने लगता है। अब किम जिनसू एंड हान हैरी तो खुश होकर यहाँ पे सोचते कि क्या लियोन यहाँ पे उनका हेल्प करेगा इस मिशन को करने के लिए। अब यहाँ पे इस डंजन ब्रेक के बारे में हान हैरी पूरी तरीके से लियोन को समझा देती है एंड यहाँ पे वो ये भी कह देती कि ये डंजन ब्रेक अगर पूरी तरीके से हो गया तो ये जो क्रॉप फील्ड है ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड यहाँ पे ह्यूमंस है उनको बहुत दिनों तक खाना भी नहीं मिलेगा, इस वजह से वो अभी बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन में है एंड यहाँ पे जो डिमोनिक एनर्जी है वो ऑलरेडी इस पूरे के पूरे ग्राउंड को इन्फेक्ट कर चुका है। तभी यहाँ पे लियोन हान हैरी से पूछ लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हान हैरी भी कहती है कि उनको अगर इस पूरे के पूरे एरिया को फिर से प्यूरिफाई करना है तो उनको जितनी जल्दी हो सके इस डंजन को क्लियर करके इस डंजन को क्लोज करना पड़ेगा। और लियोन भी यहाँ पे प्रॉब्लम को समझ जाता है एंड हान हैरी को कहता है कि उनको फिर इस गेट को बंद करके पूरे के पूरे एरिया को फिर से प्यूरिफाई करना होगा। लियोन यहाँ पे हान हैरी को कहता है उसके फोर्सेस को बुला लेने के लिए। अब हान हैरी यहाँ पे ये भी कह देती है कि इस गेट का जो टाइम लिमिट है वो कल तक ही है, कल के बाद ये डंजन पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा एंड इसके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर निकल के इस पूरे के पूरे लैंड को इन्फेक्टेड कर देंगे, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ कल तक का टाइम है।
यहाँ पे लियोन कह देता है कि वो एक किंग है एंड वो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए पर्सनली स्टेप इन करेगा। अब हान हैरी कहती कि सच में लियोन यहाँ पे उन सबको हेल्प करना चाहता है, और लियोन यहाँ पे कहते कि हाँ, बट उससे पहले लियोन को यहाँ पे हायर अप से बात करना पड़ेगा बिकॉज वो एक दूसरे लैंड का किंग है एंड इस तरीके से कोई एक अदर कंट्री में आके उस एरिया का मिलिट्री अफेयरेंस को लियोन इस तरीके से खुद के हाथों में नहीं ले सकता। यहाँ पे सबसे पहले लियोन को इस नेशन के किंग के पास से परमिशन लेना पड़ेगा। अब हान हैरी कहती कि शायद से लियोन को यहाँ पे इस पूरे पूरे सिचुएशन को समझ में नहीं आया है। अब लियोन भी कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे ये सब काम करने के लिए एक प्रोसीड्योर है जो लियोन फॉलो करेगा। यहाँ पे लियोन खुद को एक ऑनरेबल नाइट तब तक नहीं कह सकता जब तक वो हर एक लैंड का ऑनरेबल लॉज को ना फॉलो करके उस एरिया का काम करे। लियोन यहाँ पे हान हैरी को ऑर्डर कर देता है जितनी जल्दी हो सके उसके वर्ड्स को उसके किंग की तरफ पहुंचा देने के लिए। अब ये सारे बात सुन के तो यहाँ पे योंग वन सी भी हैरान हो जाता है एंड कंफ्यूज होकर सोचने लगता है कि ये आदमी यहाँ पे करना क्या चाहता है, ये आदमी तो देखने में से भी ज्यादा वर्ड्स है। तभी हम लोग साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का जो प्लेन है वो देख पाते हैं। यहाँ पे वो प्लेन साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने लियोन के लिए अपॉइंट किया था। अब लियोन ने यहाँ पे हान हैरी को ऑर्डर किया था बहुत सारे ऐसे वुमेन्स को लाने के लिए जो अब भी खुद के मदरली नेचर को खुद के अंदर रखे हुए थे। उन सारे के सारे वुमेन्स के हेल्प से लियोन यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सा डॉल तैयार करना चाहता था। अब हान हैरी ने यहाँ पे लियोन के हर एक बातों को मान के सारा का सारा रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया एंड यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे वुमेन्स को भी गैदर कर लिया इस प्लेन में। अब लियोन ने उन सबको ऑर्डर किया खुद के मदरली इंस्टिंक्ट को यूज करते हुए एक बहुत बढ़िया सा डॉल तैयार करने के लिए एंड उन लोगों ने ऑलरेडी वो डॉल को तैयार कर चुके थे एंड वो डॉल जब वो लोग लियोन को दिखाते हैं तो लियोन वो सारे के सारे डॉल्स को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उन सबको पूछते हैं कि क्या वो लोग सच में इस वर्ल्ड के मदर्स हैं, उनको क्या कभी भी डॉल बनाने के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था क्या? बिकॉज यहाँ पे जितने सारे वुमेन्स ने डॉल्स बनाने का कोशिश किया था वो सब के सब डॉल्स बहुत ज्यादा बदसूरत थे एंड लियोन को ये सारे डॉल्स को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था एंड वो यहाँ पे हार्शली उन सारे डॉल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब यहाँ पे कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद लियोन का मुलाकात होता है एक बूढ़ी औरत के साथ। अब वो बूढ़ी औरत ने जो डॉल को तैयार किया था वो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। लियोन भी इस डॉल को देख के इम्प्रेस हो जाता है एंड उस लेडी को थैंक्स कहता है ये काम को करने के लिए। वो यहाँ पे समझ गया था कि इन सारे के सारे लड़कियों के अंदर सिर्फ वो बूढ़ी औरत ही एक असली मदर है जिनके पास ये नॉलेज है। लियोन यहाँ पे उस बूढ़ी औरत को कह दिया था कि वो पर्सनली उनको एक बहुत अच्छा सा रिवॉर्ड देगा बाद वाले टाइम पे। अब लियोन इस डॉल को लेके उस ग्राउंड पे फिर से आ जाता है जहाँ पे वो डंजन ब्रेक हुआ था। यहाँ पे वो एक टाइप का रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे उसने खुद के सिस्टम स्पेस से एक होली कप ऑफ वाटर को बाहर निकाल के लाया था एंड इस रिचुअल को देख के इवन बाकी जितने सारे लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं, सोचने लगता है कि ये आदमी यहाँ पे करना क्या चाहता है। तभी यहाँ पे लियोन खुद के रिचुअल को कंप्लीट करता है एंड खुद के वर्ल्ड का एक गॉडेस डेमिरा को इस वर्ल्ड पे आने का रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ पे ये रिचुअल कंप्लीट होने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि जो कप ऑफ वाटर लियोन ने उस डॉल के सामने रखा था वो कप ऑफ वाटर भी गोल्डन कलर का हो जाता है। अब वो चमक को देख के इवन हान हैरी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है एंड उस कप ऑफ वाटर से पानी फिर गिरने लगता है यहाँ पे एंड वो सारा का सारा पानी जाता है उस डॉल के अंदर। इवन यहाँ पे योंग वन सी भी ये देख के हैरान हो जाता है कि सारा का सारा वाटर उस डॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है खुद ब खुद। तभी वो डॉल फिर से उठ खड़ा होता है खुद के विल से एंड यहाँ पे गॉडेस डिमिरा इस डॉल के अंदर आ जाती है। इवन लियोन भी यहाँ पे गॉडेस डिमिरा के सामने बाउ डाउन करके कहती है कि वो इस वर्ल्ड पे गॉडेस डिमिरा का वेलकम कर रहा है। अब गॉडेस डिमिरा भी यहाँ पे कहते हैं कि उसे बहुत सालों के बाद लियोन के साथ इस तरीके से बातें करने का मौका मिला, जो देख के गॉड सो आई होप आप लोगों को आज का ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए जिससे मेरे लेटर वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।